पुराने समय की बात है। गोकुलपुर नामक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो चोर रहते थे। वे हर रोज किसी न किसी के घर में चोरी किया करते थे। एक दिन आपस में दोनों बातें करते हैं। हम कब तक ऐसे छोटी मोटी चोरी करते रहेंगे? हमारे बारे में अब गांव वालों को भी पता चल चुका है। अब हम रोज रोज चोरियां नहीं कर सकते। अब तो गांव में पहरेदारी भी होने लग गई है। हाँ भैया रामू, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। अब चोरी करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना अपने गांव के सेठ धनीराम के घर में ही हाथ साफ कर लिया जाए। वहाँ चोरी करने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। फिर रोज रोज चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ऐसा करना ठीक रहेगा। हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। रोज चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिनों तक हम गांव से बाहर चले जाएंगे। फिर जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो हम वापस गांव में लौट आएंगे। रात होते ही दोनों चोर सेठ धनीराम के घर में चोरी करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा धन मिलता है। वे उसे इकट्ठा करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। अगली सुबह जब सेठ धनीराम सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में रात को चोर चोरी करके ले गए। सेठ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो रोने लगता है और जोर जोर से गांव वालों को आवाजें लगाने लगता है। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए। मेरा सारा धन वो रामू और श्यामू लेकर भाग गए। मैंने तो पहले ही उन दोनों को गांव से निकलने को कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो नतीजा, हो गई ना मेरे ही घर में चोरी। ये सारी बातें पास में बैठे एक साधु महाराज सुन रहे थे। तभी साधु महाराज सेठ जी से कहते हैं, तुम्हारे घर में उन्होंने आखिरी चोरी की है। वे दोनों आज के बाद से किसी और के घर में चोरी नहीं कर पाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं महाराज कि वे दोनों आज के बाद से कहीं भी चोरी नहीं करेंगे और ये उनकी आखिरी चोरी होगी? ये बातें तुम हम पर छोड़ दो। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उधर रामू और श्यामू जंगल के बीच रात गुजारते हुए आपस में बातें करते हैं। रामू, इतना धन एक बार में अचानक कभी हाथ नहीं लगा। इसने तो हमें बहुत ही अमीर बना दिया है। अब हमें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ श्यामू, हमारे पास अब काफ़ी धन हो चुका है। ये धन हमारे दुख और गरीबी को मिटा देगा। अब हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक सारे गांव में पता चल गया होगा कि यह चोरी हमने की है। अब हमें कुछ दिन इन्हीं जंगलों में रहना पड़ेगा। रामू और श्यामू अपनी इस चोरी से बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आज के बाद उन्हें कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वे इस जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। उन्हें खाने की कोई भी चीज नहीं मिल रही थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके कारण उनकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। रामू, 2 दिन हो चुके हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी है। देखो श्यामू, हम जंगल से बाहर गए तो गांव वाले हमें पकड़ लेंगे और सेठ के हवाले कर देंगे। फिर वो सेठ हमें मार देगा। हमारा कुछ दिन तक बाहर निकलना ठीक नहीं है। रामू, तुम शहर जाकर कुछ खाने का ले आओ। तब तक मैं इस धन के पास ही रुकता हूँ। अगर दोनों साथ गए तो गांव वाले हमें पहचान लेंगे। ठीक है, मैं शहर जाकर कुछ दिनों के खाने की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर रामू शहर की ओर चला जाता है। रामू शहर जाकर सबसे पहले खुद भरपेट भोजन करता है और मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं श्यामू को इस खाने में जहर मिलाकर दे दूं और उसकी सारी संपत्ति मैं अकेला ही ले लूं। ये सोचकर रामू श्यामू के खाने में जहर मिला देता है और जंगल की ओर उस खाने को लेकर निकल पड़ता है। उधर श्यामू भी मन ही मन सोच रहा होता है कि यदि मैं रामू को मार दूं
तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। जैसे ही रामू श्यामू के पास खाना लेकर आता है, वह चाकू से रामू पर हमला कर देता है, जिससे रामू की मौत हो जाती है। इसके बाद रामू का लाया हुआ जहरीला भोजन श्यामू खा लेता है और वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर में लोगों का चुराया हुआ धन सेठ धनीराम को वापस मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।